Welcome to my YouTube channel Grow Together. My name is Kalpana. In this video I am going to discuss round robin CPU scheduling algorithm. तो बेसिकली ये जो एल्गोरिदम है वो टाइम शेयरिंग टेक्निक पे वर्क करती है और ये आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो स्टार्वेशन फ्री रहेगी। क्योंकि इसमें जो एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो फिक्स किया जाएगा उसी में सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूशन करती हैं। और उस पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम क्वांटम। ठीक है। और ये प्रोसेस जो इस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में क्या करेंगी, एग्जीक्यूशन करेंगी। तो और ये जो टाइम क्वांटम है वो बहुत ही स्मॉल रहता है हर एक एल्गोरिदम में, हर एक एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस वजह से क्या होगा, प्रोसेसेस जो है वो बार बार क्या करेंगी, स्विच करेंगी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के लिए। तो वही हमारी क्या है, हमारी इस एल्गोरिदम की डिसएडवांटेज है। हम इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो पहले हम एक चार्ट जो है वो रेडी क्यू का ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरा हम इसकी एग्जीक्यूशन के लिए कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारी जो रेडी क्यू में प्रोसेस आई P1, 0 इसका अराइवल टाइम है। उसके बाद कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी? अभी तक कोई भी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में नहीं आई है। और इसका कितना बर्स्ट टाइम कितना है? 5। P1 अपनी एग्जीक्यूशन करेगी 0 से लेके 2। इसका क्या है, इसका जो हम टाइम क्वांटम सेट करते हैं वो करते हैं इसका 2 मिलीसेकंड का। तो 2 मिलीसेकंड तक हर एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन करेगी। अगर वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है वेल एंड गुड, अदरवाइज सीपीयू जो है वो दूसरी प्रोसेस को अलॉट कर दिया जाएगा। तो अब हमारी 2 मिलीसेकंड तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, तब तक हमारे पास रेडी क्यू में P2 और P3 क्या हुई, आ गई। ठीक है। P2 का जो है टाइम 4 है, P3 का 2 है बस टाइम। P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, तब तक P1 हमारी क्या होगी, रेडी क्यू में आ गई। और इसका कितना टाइम बच रहा है? 3 मिलीसेकंड का बच रहा है। P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और P2 हमारा क्या हो गया, P4 तक वो एग्जीक्यूशन कर रहा है। तब तक हमारा क्या हुआ, P4 जो है वो रेडी क्यू में क्या हो गया, आ गया। अब हमारे पास कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी? P3 करेगी। और P2 क्या हो गया, रेडी क्यू में चला गया। ठीक है। P2 के पास अब कितना टाइम बच रहा है? 2। ओके। तो अब P3 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, 6 पे इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। अब कौन सी प्रोसेस आएगी? P1 एग्जीक्यूशन के लिए आएगी। ठीक है। और अब P3 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, तो P3 क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी। P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन की। ठीक है। अब P3 ने जब अपनी एग्जीक्यूशन की तो इसके पास अब कितना टाइम बच रहा है? ओनली 1 मिलीसेकंड। अब हमारे पास ये चलेगी रेडी क्यू में। ठीक है। इसके पास 1 मिलीसेकंड का टाइम बच रहा है। अब P4 ने अपनी एग्जीक्यूशन की। P4 के पास कितना टाइम बच रहा है? P4 सिर्फ हमारे पास 1 मिलीसेकंड की इसको रिक्वायरमेंट है। इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, तो P4 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। अब आया हमारे पास P2। P2 की कितनी हमारे पास बच रही है? 2 मिलीसेकंड। तो कितना हो गया? 12। अब आया हमारे पास P1। सॉरी, ये P2 हमारा हो गया 11। 2 है ना, तो 11 हो गया। और P1 कितना हो गया? 12। अब हमने क्या करना है, कंप्लीशन टाइम को चेक करेंगे 1 बाय 1 और यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो P1 की कितनी
कंप्लीशन टाइम 12, P2 की 11 और P3 की 6 और P4 की 9। और टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं? जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से माइनस करते हैं हम अराइवल टाइम को। तो आया हमारे पास 12, 10, 4 और 5। और वेटिंग टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है माइनस बर्स्ट टाइम। 12 माइनस 5 कितना हुआ? 7। 10 माइनस 4 6। 4 माइनस 2 2। 5 माइनस 1 4। ठीक है, तो अगर हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है तो 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4 प्रोसेसेस है, तो कितना आया? 19 डिवाइडेड बाय 4, जो कि होगा हमारे पास 4.7। तो कितना आया? 4.7। वैसे ही अगर हमारे पास टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो कितना आएगा? 12 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, जो कि कितना हुआ हमारे पास? 31। ठीक है, और ये कितना रहेगा? 7.7। तो ये हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। होप सो आपको ये क्लास, जो ये वीडियो रही है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।